देखो तो इस बेशरम को। कितनी घटिया हरकत करके चली आई सगाई करने। माँ हो के ऐसे घिनौने काम करती है, वापस कैसे चली आई? छी। मेरे कियान ने कुछ सुन लिया तो उसका नन्हा सा दिल टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। कियान, कियान, आपको पता है जब दिन अच्छा होता है ना तो हमें एक अच्छी सी आरती सुननी चाहिए, दिन और भी अच्छा हो जाता है। हिल। ताला? ये लोग कहाँ गए? भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये है मेरे पापा श्री हरिप्रसाद साधु जी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। और मेरी मॉम श्रीमती अरुणा साधु। नमस्कार। नमस्ते। कियान, इधर आओ। अंकल आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। एक दूसरे को रिंग पहनाने से पहले हम जानवी के ऊपर चुनरी चढ़ाने की रस्म पूरी करना चाहेंगे। जी जी, हमने भी तो साधु जी और आपको रिश्ते का सगुन देनो है। हीरो आई क्यों नहीं अब तक? हेमा जी, ये लोग कहाँ गए? आपको पता है कुछ? छानवी और उसका परिवार तो कभी का होटल के लिए निकल गए। होटल? पुष्कर ने सगाई का टाइम थोड़ा जल्दी का रखवा दिया था तो वो सब उसी हिसाब से निकल गए। ठीक है मैम, ठीक है। लो जी, चढ़ गई चुनरी। आज से बिटिया हमारी हुई। हाउ रे हाउ। कियान, आप रो क्यों रहे हो? चुपचाप से बैठी रहे। ससुर जी का शगन बाकी है। अरे पर मेरा कियान। क्या हुआ है कियान को? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या? इधर आओ। देखो, कहाँ रो रहा है ये? अरे तो आंख में कुछ चला गया होगा। हाँ हाँ, हंसो, हंसना। ये क्या? अभी तक आपने शगुन नहीं दिया। शगुन तो दो। मुझे माफ कीजिएगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे बच्चे के लिए भी कितना मुश्किल होगा ना। प्लीज प्लीज मुझे बस थोड़ी देर दे दीजिए। मैं अपने बच्चे के साथ बैठकर बात करना चाहती हूँ। हाँ, रितु, ज्ञान बेटा, प्लीज जान को बताओ, क्या फील हो रहा है आपको? क्या हुआ? ये जो सब कुछ हो रहा है उससे आपको खराब लग रहा है क्या? बताओ कियान, सब ठीक है ना?
मैडम ये जानवी जोशी कहाँ है? बैंक्वेट हॉल में। ओके। दादी, आप ज्ञान को अंदर बिठाइए, ये सब उसी की बेहतर फ्यूचर के लिए है। हाँ। जल्दी। ज्ञान मोड़े चला उधर चलेंगे। हाँ जानवी जोशी, प्लीज सर, सर मैं निर्दोष हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरा बच्चा भी है यहाँ पे। प्लीज आप मुझे अरेस्ट मत करके ले जाइए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे अरेस्ट मत कीजिए, प्लीज मुझे अरेस्ट करके मत ले जाइए प्लीज। हम तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आए हैं, बस चेक करने आए कि तुम कहीं फरार वरार तो नहीं हो गई। फरार मुजरिम होता है इंस्पेक्टर, बेकसूर नहीं। और जानवी जोशी बेकसूर है, ये बात बहुत जल्द साबित भी हो जाएगी। मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है। अब होते कौन है इनके हक में बोलने वाले? इनका होने वाला पति। आज हमारी सगाई होने जा रही है और कुछ ही दिनों में हमारी शादी भी हो जाएगी, लेकिन इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं इंस्पेक्टर कि जानवी शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और इनफैक्ट सगाई के बाद मैं आपके पास ही आने वाला हूं और ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिससे ये साबित हो जाएगा कि जानवी जोशी बेकसूर है। लेकिन प्लीज इंस्पेक्टर, अभी अब यहां से जाइए, इस सगाई अच्छे से होने दीजिए प्लीज। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो कांस्टेबल। जानवी रिलैक्स करो, चले गए इंस्पेक्टर, डोंट वरी। मैं ज्ञान को देखता हूं। देखा कितना अच्छा आदमी है, बहुत किस्मत वाली है तू जानवी। देख सीधा तेरे लिए पुलिस से बढ़ गया कि नहीं? खबरदार, अगर इस रिश्ते को ठुकराया तुम, और वो भी हो कियान के लिए। क्या कह रहा हूं मैं? सब कुछ कितना अचानक सा हो गया है ना? ज्ञान बेटा, आपको हमेशा से पापा चाहिए थे ना, है ना, जो आपकी जान का ख्याल रख सके। देखो वो देखो ना, बहुत अच्छे पापा हैं। चलो स्माइल करो, स्माइल करो। रितु, कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती ना अगर आज कियान ने पुलिस को मेरे साथ पूछताछ करते हुए देख लिया होता तो। डर लग रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है, ये पुलिस अचानक से आ रही है, कहीं वो मेरी जमानत वापस तो नहीं ले लेंगे। नहीं जानवी, तो क्यों इतना टेंशन ले रही है? साधु सर ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है ना, और वो आगे भी संभालते रहेंगे, इसीलिए तो तू ये समझौते वाला रिश्ता कर रही है। इसे एक बात बोलूं जानवी, जैसे तू ये कॉम्प्रोमाइज करके रिश्ता कर रही है ना, मुझसे तो ये कभी ना हो पाएगा बाबा। पर तू ये पक्का कर पाएगी? रितु, मैं आज एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हूँ जो मेरे ज्ञान की रक्षा करेगा, एक बाप बनकर उसका ख्याल रखेगा। सोचो ना, बाप का साया होगा तो उसे ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, उसका स्कूल एडमिशन हो जाएगा, फ्यूचर संवर जाएगा उसका। उसके अलावा मेरे लिए और कुछ मायने ही नहीं रखता, ना मेरी खुशी और ना ही कुछ और।
फोन से ज्यादा खेल रहा है तुम? क्यों? अम्मा प्लीज दो ना, मुझे फोन से कुछ काम है। फोन तो मुझे चाहिए, मम्मा मुझे चाहिए, दो ना। खुदक मत ज्यादा। मामा हीरो को कॉल है। बस। मुझे जरूरत है, प्लीज दो ना। चुप। हेलो जानवी जी। जानवी नहीं, पुष्कर जोशी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फोन क्यों कर रहा है तू? पुष्कर मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज। किसी भी तरह जानवी जी की सगाई मत होने देना प्लीज। मैं रास्ते में हूँ, बाकी बात मैं तुम्हें आके बताता हूँ प्लीज। क्या पागल हो गए क्या? ये सगाई होकर रहेगी। पुष्कर वो जीएम साधु वो बहुत बुरा इंसान है यार, प्लीज। क्या खराब इंसान है? मैं तेरी बात पे विश्वास क्यों करूं? हाँ? और मेरी बहन कौन सी दूध की तुली है? फोन रख। कितना घटिया इंसान है और कितना घटिया भाई भी है। हे बजरंगबली प्लीज मुझे किसी भी तरह वो सगाई होने से पहले पूछवा दो प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बोला था तुझे? क्या बोला था कि हंसता हुआ चेहरा रखना? बोला था कि नहीं बोला था? तेरी माँ का ध्यान सगाई छोड़कर तुझ पे ही है। इधर देख। तुझसे मैंने कहा था कि अगर तेरी वजह से ये सगाई रुकी तो मैं तेरी जान को। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे। हंसते हुए कैसे जाएंगे? हंसते हुए। कैसे हंसेगा? हंसेगा ना? हंसेगा ना? हाँ। हंसेगा ना? ऐसे ही हंसेगा? हाँ। चल। चलो ये देखो कियान कितना खुश है, कितना खुश है, कितना खुश है। हैंडशेक करो। दादी और रिया की बात समझ गया। देख मौड़ी, ज्ञान कितना खुश है, बेकार परेशान हो रही थी। चलो चलो रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। आइए 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 जान, आओ आइए। अगर जान की सगाई में रोकने ने कुछ किया तो मामा जान को मारेंगे। अब हीरो ही बचा सकते हैं। कहाँ हो हीरो, कहाँ हो? भाई साहब जानवी जोशी की सगाई कहाँ होनी है? सर वो पीछे बैंकेट में। रुक जाओ।
बोले जानवी जी, आप इस साधु के साथ सगाई नहीं कर सकते। एक फ्रॉड, एक चीट है ये। क्या बकवास कर रहा है और किस बुनियाद पे बोल रहा है इनको? किस बुनियाद पे? हाँ, किस बुनियाद पे? ये देखिए, ये वही औरत है, सपना। कुछ याद आया? ये देखिए, ये वही औरत है, सपना। जिसने जानवी जी पर औरतों का धंधा चलाने वाला गलत इल्जाम लगाया था। अब सब देखिए। लेकिन साधु जी का इस औरत के साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। ये साधु उस सपना के साथ में ट्रायल रूम में था, उसकी गोद में बैठी थी वो। और ये इस मासूम बच्चे ने अपनी आंखों से देखा है। चल। कियान, आप जब उस दिन शॉपिंग मॉल गए थे साधु सर के साथ, तो आपने किसी लेडी को देखा था उनके साथ? आप मेरे बहादुर चैंप हो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे कहो, बोलो अपनी जान को। हाँ, मैंने देखा था साधु अंकल को। वो आंटी के साथ रूम में थे। जान, ये बैड अंकल है। कियान बेटा, आप तो अपनी जान से कभी कुछ नहीं छुपाते ना, फिर इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पर वो मैं कियान आपको बताना चाहता था जानवी जी, लेकिन मैंने उसे मना किया था। मैंने उससे प्रॉमिस लिया था कि जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आते तब तक वो आपसे कुछ ना कहे। पर सबूत मिल चुके हैं जानवी जी। ये आपकी दादी की दी हुई चेन इसने उस सपना को दे दी। उस लड़की का पीछा किया था मैंने और छीना झपटी में ये चेन मेरे को मिल गई। दादी, एक बार ध्यान से देखिए, ये चेन आप ही की है ना? तुम्हारी सिफारिश पे रायना, तुम्हारे कहने पे मैंने आर्य को जिम्मेदारी दी आर्य को शहर घुमाने की, उसे होस्ट करने की, लेकिन उससे उतना भी नहीं हो पाया। इस बेचारे को बीच रास्ते में गाड़ी में अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और मैं कैसे बचते बचाते आई हूँ ना इस ट्रैफिक से, ओनली आई नो। और वो तो पता है ऐसे बिहेव कर रहा था ना अंकल, जैसे उसे मुझे घुमाने का कोई इंटरेस्ट ही ना हो। इससे अच्छा तो मैं अपना गाइड ही बुक कर लेती ना। अरे नहीं नहीं, I'm sorry बेटा, I'm really very sorry। आर्य पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो हमेशा से बेकार था, है और रहेगा।
क्या बोल रहे हो मुरली? भला मैं दादी के दिए हुए आशीर्वाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? जानवी, तुम्हें भी लगता है मैंने ऐसा किया होगा? मैं ऐसा हूं क्या? ये रही वो चेन। ये रही वो चेन जो दादी जी ने मुझे दी थी। अच्छा हुआ उस सपना ने मुझे बता दिया कि वो चेन इस आर्या के हाथ लग गई। मैंने फौरन ठीक वैसी चेन बनवाकर पहन ली। मुरली, इस चेन का डिजाइन इतना कॉमन है, हो सकता है ना कि उस औरत के पास भी ऐसी चेन हो। और जहां तक बात कियान की है, उसने वही बताया जो उसने देखा। अच्छा बच्चा है, वो क्यों झूठ बोलेगा? लेकिन जानवी, इस बेचारे को क्या पता कि उस वक्त वहां क्या हो रहा था मेरे साथ। वो औरत इतनी गिरी हुई है कि जबरदस्ती मेरे ट्रायल रूम में आ गई और मेरी गोद में बैठकर मुझे फुसलाने लगी ताकि उसका वो होटल वाला बिजनेस फिर से शुरू हो सके। मैंने उसे उसी वक्त वहां से बाहर निकाला। उसे मैं पुलिस के हवाले करने ही वाला था कि वो वहां से भाग निकली। ये सब कियान ने नहीं देखा, ये सब कियान ने। नहीं विश्वास हो रहा ना? नहीं विश्वास हो रहा ना? ये देखो, मैंने इसमें साइन भी किए। जानवी, तुम्हें याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने पुलिस से क्या कहा था? कि मैं सगाई के बाद आपके पास आऊंगा और आपके साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिससे प्रूफ हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा कि तुम बेकसूर हो। ये वही इंफॉर्मेशन है। मैं सदानंद साधु ये बयान देता हूँ कि जानवी जोशी बिल्कुल निर्दोष है। एस्कॉर्ट रैकेट जो बुंदेला होटल में चल रहा था उसमें जानवी का कोई हाथ नहीं था। मैं सपना एस्कॉर्ट रैकेट की मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द पकड़वाने की कोशिश करूँगा और पुलिस के हवाले करूँगा।